भर में पाकिस्तानी नागरिकों पर एक्शन जारी है। दिल्ली में 4,900 पाकिस्तानियों की पहचान की गई है। पाक नागरिकों को जल्दी भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है और आज आखिरी तारीख है, जिस वजह से अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर लंबी लाइन गाड़ियों की लगी हुई है। आईबी ने भी दिल्ली पुलिस को पाक नागरिकों की सूची सौंप दी है, यानी अब इन लोगों को दिल्ली से पाकिस्तान वापस जाना होगा। 4,900 पाकिस्तानियों की पहचान दिल्ली में की गई है जो अवैध तरीके से भी रह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वीजा लेकर यहां पर आए थे, लेकिन समय से पहले उनको वापस लौटना होगा, क्योंकि गृह मंत्रालय की ओर से यह साफ आदेश है कि 27 अप्रैल यानी आज तक सभी पाकिस्तानी अपने देश वापस लौट जाएं। और यही वजह है कि अब पहचान करके भी जो लोग नहीं गए हैं उनको 27 अप्रैल के बाद जबरन उनके देश यानी पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा। और गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। गुरसिमरन, दिल्ली में तो 4,900 लोगों की पहचान की गई है, लेकिन अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर देखें लंबी लाइन है। जो लोग वापस जाना नहीं चाहते हैं लेकिन उनको वापस भेजा जा रहा है, और अगर आज तक भी नहीं गए तो अब जबरदस्ती भेजा जाएगा कानूनी तौर पर। देखिए, अगर आज तक जो है पाकिस्तानी नागरिक भारत नहीं छोड़ते हैं तो उसके बाद उन पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया था कि लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है एलटीवी के अलावा सभी जो वीज़ाज हैं वो आज, एक मेडिकल वीज़ा को छोड़कर सभी आज जो हैं वो अवैध हो जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं उन्हें डाउनग्रेड करने के साथ साथ वीज़ाज़ को जो भी है उसे भी अवैध करार देने का फैसला किया गया है। शॉर्ट टर्म के सभी वीज़ाज़ जो हैं, चाहे वो साख वीज़ा हो या बाकी वीज़ा हो, वो आज जो हैं अवैध हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आज शाम तकरीबन 6 बजे तक, क्योंकि उसके बाद वहाँ मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी होनी है, उससे पहले ही पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना होगा। और जो नहीं छोड़ पाते हैं, जिनका मेडिकल वीज़ा नहीं है, उन पर अब सरकार जो है वो कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है और उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया है। उसके बाद जो मेडिकल वीज़ास पर आए हैं वो 29 अप्रैल तक रह सकते हैं, यानी कि उन्हें 48 घंटे की अतिरिक्त मोहलत जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है। लेकिन इसके अलावा कोई भी मोहलत जो है वो सरकार की तरफ से अभी तक नहीं जारी की गई। और उसके अलावा अगर दूसरी बात की जाए तो दूसरा एक बड़ा कदम जो सरकार की तरफ से उठाया गया था वो था कि इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल संधि को जो है तत्काल प्रभाव से जो है वो निष्क्रिय माना जाएगा। उसको लेकर सरकार वापस लौट रही हूँ आपके पास, और भी जानकारी आपसे लूंगी, बने रहिए साथ में। और सहयोगी हमारे साथ और भी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं और भी अपडेट आपको दूंगी। लेकिन अब आपको ये बता देती हूँ कि एक तरफ लगातार कार्रवाई जारी है, एक तरफ लगातार जो लोग पाकिस्तान से भारत में रह रहे हैं उनको वापस भेजने की तैयारी है। वहीं दूसरी ओर पहलगाम हमले की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। आतंकी हमले की जांच अब एनआईए करेगा। एनआईए ने एफआईआर दर्ज करके पहलगाम हमले की जांच तेज कर दी है। एनआईए की टीम ने मौके से सैंपल इकट्ठे किए हैं और फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए हैं। हमले के दिन मौजूद चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आईजी, डीआईजी, एसपी स्तर के अधिकारी बयान दर्ज करने के लिए मौके पर पहुंच रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। हमले में मारे गए सैलानियों के परिवार के बयान भी दर्ज किए जाएंगे, जिसमें कानपुर, राजस्थान, अलग जगहों पर ये अधिकारी पहुंचेंगे। बैसरन घाटी के एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स की भी जांच की जा रही है। बैसरन घाटी के 5 किलोमीटर में रह रहे लोगों की लिस्ट बनेगी। एनआईए की टीम लिस्ट तैयार करने के बाद इन सभी लोगों से पूछताछ करेगी जिन्होंने इस हमले को देखा या सुना है। आतंकी हमले के सीक्वेंस को भी तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से आतंकी वहां पर पहुंचे थे, और उसके बाद बैक टू बैक लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें 26 से 27 लोगों की मौत हुई है। तो बैसरन घाटी में जो कुछ हुआ उसकी जांच अब एनआईए कर रही है। एनआईए ने जांच तेज कर दी है, लिस्ट तैयार की जा रही है उन लोगों की जो उस वक्त की फायरिंग के दौरान मौजूद थे, चश्मदीद थे, साथ ही जो लोग उस दौरान वहां पर मौजूद थे जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा है, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। बैसरन घाटी में कैसे एनआईए की जांच तेज हो गई है, एनआईए की टीम वहां पर पहुंची हुई है। सुमित की रिपोर्ट देखिए। बैसारन घाटी पहलगाम, जहां पर हम रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त मौजूद है। पीछे जंगल देखिए, ये जो बैरिकेडिंग है, ये जो पूरी लोहे की जो पूरी बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, थोड़ा हम पास भी जाने की कोशिश करेंगे। ये सारी वो बैरिकेडिंग थी जिसको जो है फांद कर जो इसी जंगल के रास्ते आतंकियों की तरफ से एंट्री यहाँ पर की जाती है। ये वो फेंसिंग है जिसे काट कर यहाँ से अंदर एंट्री जो है वो की गई आतंकियों की तरफ से, और सीधा उसके बाद गोलियां चलाते हुए लोगों पर हमला लगातार वो करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग यहाँ पर की जाती है। 28 लोग जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं, क्योंकि एक तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी, लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वो जो आतंकी हैं इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद कहाँ पर फरार हुए, कैसे उन्होंने अपने आप को बचाया, क्योंकि कई तरीके के हाइडआउट्स इन पीर पंजाल की पहाड़ियों में हैं जहाँ से वो इस घटना को अंजाम देकर, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पूरा रास्ता, ये घने जंगल है, घने पहाड़, और साथ ही ये पूरे जो पेड़ आप इस वक्त देख रहे हैं, यही वो पूरा रास्ता है जहाँ से वो
फरार हो जाते हैं और उसके बाद जो सीआरपीएफ की टीमें हैं, एसओजी की टीमें हैं, वो इन्हीं जंगलों में लगातार इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तमाम उन आतंकियों की तलाश जारी है। बड़े स्तर पर 35 किलोमीटर के एरिया में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक और अहम जानकारी आपको दे दो, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गया है। अनंतनाग में सर्च अभियान चलाया जा रहा है, पुलिस सर्च अभियान चला रही है। सड़क पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है, हर एक वाहन को चेक करके ही आगे जाने दिया जा रहा है। एक तरफ घरों की चेकिंग की जा रही है, वहीं तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। वहां जो लोकल लोग हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है, जो पर्यटक आ रहे हैं उनकी गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है। अनामिका सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। अनामिका, केवल श्रीनगर में ही नहीं बल्कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, जहां पर भी पर्यटक पहुंच रहे हैं, हालांकि संख्या बहुत कम हो गई है पर्यटकों की, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी हिम्मत करके वहां पर पहुंच रहे हैं। सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और सीमा से सटे घरों की भी तलाशी अभियान जारी है। देखिए, वो लोग जिनके फ्लाइट की टिकट्स पहले से बुक थी, जिनके पहले से प्लान थे, जो टूरिस्ट लोग लेकर के आते हैं, ऑपरेटर्स जो लेकर के आते हैं, जिनकी बुकिंग पहले से है, वो लोग थोड़े बहुत आ रहे हैं। ऐसे में जिनकी सिक्योरिटी है वो अपने आप में यहाँ पे दांव पर है। इसी वजह से जो सुरक्षा बल है उनकी ओर से सघन अभियान चलाया जा रहा है। न सिर्फ सोनमर्ग, गुलमर्ग बल्कि अनंतनाग के अलावा पुलवामा, शोपियां और जहां पर भी ऐसे हमने सुने हैं कि खबरें की जो एनकाउंटर्स इसके पहले होते रहे हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, एक्टिविटी को देखते हुए टेररिस्ट के इसके हिसाब से जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। डल झील पर मेरी भी मौजूदगी है। डल झील पर जो संख्या थोड़ी आज देख रही हूँ कि आपको थोड़ी कम दिखाई देगी, तो जो टूरिस्ट है उनकी संख्या में थोड़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी जिन लोगों की पहले से बुकिंग है वो लोग अभी भी आ रहे हैं। और यही वजह कि अनंतनाग से लेकर पहलगाम तक, पहलगाम से लेकर के सोनमर्ग, गुलमर्ग से लेकर तमाम जो टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है। ठीक है, तो आवाजाही पर्यटकों की हम देखते थे कि अभी तक जिस जगह पर आप खड़ी हैं अनामिका, वहां पर पर्यटक खड़े होते थे, सेल्फी लेते थे, परिवार के साथ फोटो खिंचाते थे, लेकिन अभी इक्का दुक्का लोग ही वहां पर दिख रहे हैं। आ रहे हैं पर्यटक, लेकिन डर भी है और गुस्सा भी है पर्यटकों में वहां पर कि जल्द से जल्द पाकिस्तान से बदला लिया जाए। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बदले को लेकर एक तरफ लोग मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी सेना कैसे बदले को लेकर तैयारी कर रही है, ये तस्वीर आपको दिखाती हूं मैं। बदले की तैयारी ऐसे क्योंकि समय समय पर सेना की ओर से वीडियो जारी करके, फोटो जारी करके ये बताया जा रहा है कि सेना ने तैयारियां क्या कर रखी हैं। मैं आपको यह तस्वीर दिखा रही हूं, ये भारतीय सेना ने अपना दम दिखाया, ये इंडियन आर्मी है। अभी आर्मी की तस्वीर आपको दिखा रही हूं। ये वीडियो जारी करके आर्मी ने ये बताया है कि कैसे अलग अलग जगहों पर युद्धाभ्यास जारी है और टैंकों की तैनाती तक की जा रही है सीमाओं पर। कैसे तैयारी है भारतीय सेना की, ये हमने आर्मी की तस्वीर आपको दिखाई है। अब नेवी कैसे आसमान से तैयारी की जा रही है, कैसे जल से तैयारी की जा रही है। भारत पाकिस्तान को जवाब देने के लिए कैसे पूरी तैयारी कर रहा है, ये आपको दिखा रहे हो। एंटी शिप फायरिंग की गई है, एंटी शिप मिसाइल को भी तैयार किया गया है, उसकी भी झलक दिखाई गई है। दरअसल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एंटी शिप फायरिंग, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें एक बात तो साफ है कि भारतीय नौसेना पाकिस्तान को ये बता रही है कि जब एंटी शिप फायरिंग की जाएगी तो